यूपी पुलिस सेकेंड शिफ्ट मैथ और रीजनिंग आंसर की इस वीडियो में आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त होता है, राशि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी 7000। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 14,100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है -38। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजाकार खेत का आकार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 110 मीटर। तो इसका आधार इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वंदन 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेंगे, मतलब समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए राइट आंसर 1.5। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर सन 2003। जब आप इसको देखोगे तो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सन 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष सन 2004 और सन 2005 में मिलाकर कुल आयात 500 करोड़ था तो सन 2005 का आयात कितना था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 250 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 4। यदि सन 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो सन 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो ऑप्शन डी 3,250 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13, सन 2003 से सन 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन 2003 से सन 2004 तक आयात में कितने, तो यहाँ पे डी 67। वह वेन आरेख चुने जो दी वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जानवर, सब्जियां, आलू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये जो बी ऑप्शन है ये नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे जो आंसर है कि यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या है जो साक्षर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ या डिवाइड, मतलब यहाँ पे डिवाइड का साइन, डिवाइड का अर्थ गुणा है और इनटू का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी दी राइट आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्पों में दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुने। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो ऑप्शन ए दी राइट आंसर 14। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 22, अक्षरों का समूह
अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो यहाँ पे ए, डी 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 बी, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आपके अलग अलग सेट में ये अलग अलग ऑप्शन चेंज हैं, तो सही से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दी राइट आंसर 67। पिघलना, तरल, जमना, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बर्फ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 4 5 क्रमिक 4 तर्क शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के सीधे आंसर पे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, केवल सेकेंड और थर्ड क्या है, मजबूत हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में भी सीधे ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। अब जो मैथ में क्वेश्चन वो 50 से स्टार्ट होते हैं, तो 50 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 51, राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रबोध रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन ए 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मामा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमती है? तो यहाँ ऑप्शन सी दी राइट आंसर 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकृति को देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 का सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या है, 45 का क्या है, या सॉरी 55 का क्या है आंसर 42। क्वेश्चन नंबर 56 के कॉमा जी से बड़ा है, जी कॉमा ए से बड़ा है, ए कॉमा आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आर क्या है, सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। एक घनाकार लकड़ी के ब्राक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी मतलब 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना है? तो 5वां अंक, अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पे इसके बहुत सारी यहाँ पे बातें दी, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है, एक शब्द दिया गया उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो है ऑप्शन यहाँ पे सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आप देखते हैं 62 निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन का दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है, यहाँ पे आप देखेंगे, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, 2 वाली छवि क्या कर सकती है, बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 में 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा में मोड़ने पर पैटर्न में क्या दिखाई देगा? तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, मतलब 4 वाला पार्ट जो ये है ये आपको दिखाई देने वाला है, ये आपको क्या करने वाला है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 60 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 64 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए समर्थक हो? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ये है वैक्स। क्वेश्चन नंबर 65 का 67 चलते हैं। वह आकृति चुने अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पे जो 3 आकृति है ये क्या है, अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच इतने रुपए बांटता है, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, तो इस आंसर जो 67 है इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन सी 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68
क्वेश्चन नंबर 6, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 56 इज द राइट आंसर। अब कुछ लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है। तो 140 उन जोड़ियों की संख्या के बारे में, उन जोड़ियों की संख्या के जिनका SCF 15 LCM 138 है, निश्चित रूप से वह हो सकती हैं। तो यहाँ पे कह रहा नो सच पेयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा यदि रुपए इतने, ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसका जो 146 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 222। 147, एक गांव में हैजा के कारण 53 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद और इसके कारण शेष लोगों में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई या 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या वो क्या है? 2500। क्वेश्चन नंबर 48, जब 48 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, इसको आप सरल करेंगे, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी दी राइट आंसर -7। क्वेश्चन नंबर 150, इसको आप देखेंगे तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये छुप गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप फिर देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर।